गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वंस अगेन वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। और हम ट्रिब्यूट चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेज नंबर है 119। चलो आगे देखिए। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन आई टोल्ड माय वाइफ अबाउट द पार्टीशन, पार्टीशन इन बंटवारा। बाबूली कह रहा है जब मैंने अपनी वाइफ को घर के बंटवारे की बात बताई, डेट वाज टू टेक प्लेस, जो होने वाला था, आई फाउंड इट टोटली अनपर्टर्ब्ड। इसका मतलब अविचलित, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। कहने का मतलब बाबूली कह रहा है जब मुझे लगा कि मेरी वाइफ को बताऊंगा घर का बंटवारा तो वो भी टेंशन में आ जाएगी, वो भी निराश हो जाएगी। वो सुनकर नॉर्मली थी, अच्छा बंटवारा है, चलो कोई बात नहीं। और क्या पूछ रही है वो, वैन कब होगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एफ शी वॉज ऑल प्रिपेयर्ड, जैसे जो पहले से क्या थी, प्रिपेयर थी, यानी तैयार थी। किसके लिए, घर के बंटवारे के लिए। एंड वेटिंग फॉर दिस इवेंट टू टेक प्लेस, और इस क्षण का इंतजार कर रही थी कि बंटवारा कब हो। बाबूली ने कहा इन ए वीक्स टाइम, एक सप्ताह के अंदर अंदर ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घर का पार्टीशन है, पार्टीशन बंटवारा है। इन बेड दैट नाइट माय वाइफ आस्क्ड मी ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। बाबूली कह रहा उस रात को मेरी पत्नी ने मुझे ऑल सॉर्ट्स ऑफ, हर प्रकार के क्वेश्चन पूछे। और क्या पूछ रही है, व्हाट वुड बी आवर शेयर, कि हमारा हिस्सा कितना होगा, बताओ ना अजी, सुनते हो, हमारा हिस्सा कितना होगा। एंड हाउ मच वुड इट फेच अस, फेच यानी लाना, और अगर हम उस संपत्ति को बेच देंगे तो हमें कितना पैसा मिलेगा। आई सेड नथिंग फॉर ए वाइल, मैंने कुछ देर तो कुछ नहीं कहा। बट इन ऑर्डर टू सेटिस्फायर, पर उसे संतुष्ट करने के लिए, एट लास्ट गेस, मैंने अनुमान लगाया कि इट शुड बी अराउंड 20,000 रुपीज़, कि सभी चीज़ों को बेच समझा कि कितना मिल जाएगा, 20,000 रुपया। पहले का 20,000 बहुत होता था, आज के 20 लाख के बराबर है। आज वो क्या कहती है सुनिएगा, शी केम क्लोजर टू मी, वो मेरे और पास आई और उसने क्या कहा, वी डू नॉट नीड एनी लैंड इन द विलेज। सुनते हो जी, हमें गांव में जमीन की जरूरत नहीं है। गांव में जमीन का क्या करेंगे हम, व्हाट शैल वी डू विद इट, हमें गांव में जमीन का क्या करेंगे, लेट्स सेल इट, हम उसको बेच देंगे, गांव की जमीन को बेच देंगे, एंड टेक द मनी, और पैसा ले लेंगे। रिमेंबर, और बाबूली को क्या कह रही है, याद रखना जी, व्हेन यू सेल इट, जब आप इसको बेचो ना, हैंड ओवर टू मी द एंटायर 20,000, सारे 20,000 मुझे मेरे हाथ में ला के दे देना। बाबूली की पत्नी कह रही मुझे ला के दे देना, आई विल मेक प्रॉपर यूज ऑफ इट, मैं इसका सही उपयोग करूंगी। आपको पता नहीं पैसे का उपयोग कैसे करते हैं। वी नीड ए फ्रिज, और वो देखो मनगढ़ंत कहानियां बना रही है, सपने ले रही है, सपने क्या कह रही है, हम एक फ्रिज लेंगे। यू नो समर इज अप्रोचिंग, समर यानी गर्मियाँ अप्रोच कर, मतलब आ रही है, गर्मियाँ आने वाली है। यू नीड नॉट गो टू द राइडिंग अ बाइसिकल, आपको साइकिल पे ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। यू मस्ट हैव ए स्कूटर, एक स्कूटर खरीद लेना। देखो 20,000 में सब आ जाएगा। एंड रेस्ट, रेस्ट यानी बचा हुआ, और जो बचा हुआ पैसा होगा वी विल पुट इन द बैंक, हम किस में जमा करा देंगे, बैंक में। देयर इज नो यूज कीपिंग लैंड इन द विलेज, और गाँव में जमीन रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वी कैन नॉट लुक आफ्टर इट, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, हम इसका ध्यान नहीं रख सकते, देखभाल नहीं कर सकते। एंड वाई शुड अदर ड्रास बेनिफिट्स ऑफ आउट ऑफ अ लैंड, बेनिफिट यानी फायदा, और हम क्यों चाहेंगे कि कोई दूसरा हमारी जमीन का फायदा उठाए। बाबूली की वाइफ क्या कह रही है, देखिए गांव की प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, हम बेच देंगे जमीन को, अगर वहां नहीं, क्योंकि गांव की जमीन का हम ध्यान नहीं रख पाएंगे और दूसरे हमारे जमीन का फायदा लेंगे, हम ऐसा क्यों करेंगे। आई लिसन टू ऑल लाइक एन इनोसेंट लेम, बाबूली कह रहा है मैं उसकी बातों को सुनता रहा एक इनोसेंट यानी मासूम से मेमने की तरह, जो बकरी भेड़ का बच्चा होता है ना, उसकी तरह सुनता रहा। लुक इन टू डार्कनेस, अंधेरे में देखते, बाबूली सुन रहा है और अपने आप को कैसा महसूस कर रहा है, एक लेम, मेमना, बकरी भेड़ का बच्चा सोच रहा है। आई फेल्ट एज इफ द बूचर यानी कसाई, जैसे कि जो कसाई होता है ना, कसाई, वो शार्पनिंग इज लाइक, जैसे कसाई अपने चाकू पे धार लगाता है, शार्प करता है ना, हमिंग, और गीत गा रहा है, गुनगुना रहा है, अटोन। एंड अवेटिंग फॉर टू टीयर मी इनटू लार्ज चंक्स, चंक्स का मतलब पीसेज एंड टुकड़े, ऑफ मीट, एंड कंसोलिंग मी, कंसोल करना मतलब सांत्वना देना, दैट देयर इज अ बेटर लाइफ आफ्टर डेथ। देखिए बेटा, जिस तरह से कसाई होता है ना, वो बकरी भेड़ के बच्चे को पास में खड़ा करता है और चाकू पे धार लगाता है ऐसे, और गाता है, इसका मतलब चाकू पे धार लगा के क्या करेगा, उसका गला काटेगा, किसका, लेम का। तो बाबूली को लग रहा है कि मेरी वाइफ बूचर है, कसाई मेरी पत्नी है, और उसके द्वारा कही गई बातें मुझे विश्वास दिला रही है, चिंता मत करो, मरने के बाद भी जिंदगी खूब है। जिस तरह से कसाई होता है ना, किसी बकरे को हलाल करने से पहले ऐसे कुछ करता है, कोई बात नहीं, अभी तो मर रहा, ऊपर भी जिंदगी अच्छी है, स्वर्ग में जाएगा तू। बाबूली कह रहा है जिस तरह से कसाई उस बच्चे के मेमने के लेम के छोटे छोटे चंक कर देता है, चंक यानी पीसेस, टुकड़े कर देता है, उस तरह से। और
बेटा घर का बंटवारा होने का मतलब इंसान की मौत ही होता है। गोन आर दोज डेज, बाबूली कह रहा है वो दिन चले गए। गोन आर दोज फीलिंग्स, वो फीलिंग्स चली गई, वो एहसास चले गए। वेन द वर्ल्ड होम, जब वो शब्द होम घर फिल्ड विद फायर विद इमोशंस, बाबूली कह रहा है अरे वो दिन तो रुसवा हुए जब घर शब्द सुनते ही मेरे मन में इमोशंस, अलग अलग भावनाएं पैदा हो जाती थी। सोचिए तुम घर से 2 महीने बाहर हो और 2 महीने बाद जा रहे हो घर, तो कितना अच्छा लगता है घर। तो बाबूली कह रहा वैसा नहीं है। एंड द अफेक्शनेट वर्ड, और वही प्यारा शब्द ब्रदर, भाई शब्द को सुनकर व्हाट फीलिंग इज इट, कितनी बड़ी फीलिंग आती थी मेरे मन में। हाउ इट यूज्ड टू मेक माई हार्ट पाउंड विद लव, पाउंड यानी धड़कना। और बाबूली कह रहा है जब मैं 2 शब्दों को सुनता था, किस किस को, होम को और भाई को, तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता था उम्मीद के साथ। रिकलेक्टिंग यानी रिमेम्बरिंग, याद करते हुए ऑल दिस थिंग, इन सभी चीज़ों को जब मैंने याद किया, आई फील वीक, बाबूली कह रहा मैंने अपने आप को कमजोर सा महसूस किया। एंड पैथेटिक यानी कि दयनीय। बाबूली को बहुत तरस आ रहा है इस पर, अपने आप पर, कि यार ये क्या हो गया। बाबूली को लगा मेरी वाइफ तो सपोर्ट करेगी, ये तो सांत्वना देगी, वो तो और खुश थी। भगवान ऐसी वाइफ किसी को नहीं दी, वो और खुश है। और क्या पूछ रहे, बंटवारा कब है और हमारा हिस्सा कितना है, 20,000, 20,000। वेयर इज द हार्ट गोन, बाबूली कह रहा है वो दिल कहाँ चला गया। वेयर आर दोज डेज, वो दिन कहाँ चले गए। वेयर द स्पॉन्टेनिटी यानी कि नेचुरलिटी, स्वाभाविकता ऑफ फीलिंग गोन, बाबूली कह रहा है उन एहसासों की स्वाभाविकता कहाँ चली गई, वो फीलिंग्स कहाँ चली गई। आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड, बाबूली कह रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस तरह से स्ट्रेंजर, एक अजनबी, कुड ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से बिकम सो इंटीमेट, इतना घनिष्ठ बन गया। इंटीमेट यानी इतना घनिष्ठ बन गया। ओनली शेयरिंग अ लिटिल वार्मथ बाय गिविंग अ साइलेंट प्रॉमिस ऑफ कीपिंग क्लोज। देखिए बेटा, देखिए बाबूली के लिए बताइए एक इंसान के लिए ज़्यादा क्लोज कौन होगा, उसका भाई या उसकी पत्नी? भाई, क्योंकि भाई पहले से है और पत्नी बाद में आई है। तो बाबूली कह रहा है मुझे समझ नहीं आया, जो औरत यानी बाबूली की वाइफ कुछ समय पहले उसके लिए अजनबी थी, वो इतनी खास कैसे हो गई कि उस औरत के लिए अपने भाई को भी छोड़ने को तैयार हो गया। अरे ये तो आज आई है 2 साल से, भाई तो 20 साल से साथ में है, 20 साल वाले भाई को भूल गया और 2 साल वाली पत्नी की बात मान रहा है। और बाबूली कह रहा है ऐसा कैसे हो गया, पता ही नहीं आया। उस औरत ने केवल क्या शेयर किया मेरे साथ, क्या साझा किया, मुझे वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हर सुख और दुख में, बस उस बात से मैं खुश हो गया और अपने भाई को भूल गई जो 20 साल से मेरे साथ है और जिसे मेरा पालन पोषण किया, भाई की तरह नहीं, एक फादर की तरह। बट आई बिकेम वेरी नॉर्मल सेल्फ इन 20 days, ट्विन यानी लगभग 2 दिनों में। बाबूली कह रहा है 2 दिनों के अंदर मैं नॉर्मल हो गया। आई ग्री यूज टू वॉट हैड बीन इन अ शॉक, बाबूली कह रहा है जो मुझे सदमा लगा था उससे मैं उभर कर बाहर आ गया। लेटर ऑन, बाद में इन द मार्केट प्लेस, जब हम मार्केट जा रहे थे, कीपिंग पेस विद माई वाइफ, जब मैं अपने पत्नी से कदम मिला रहा था, एनक्वायर्ड अबाउट, बाबूली कह रहा है मेरी पत्नी ने पूछा द प्राइसेज ऑफ डिफरेंट थिंग्स शी इंटेंडेड टू बाय, जो वो खरीदना चाहते उसका इरादा था। बाबूली की पत्नी बाबूली के साथ जा रही है मार्केट में और हर चीज़ पूछ रही है, फ्रिज कितने का भाई साहब, स्कूटर कितने का आएगा, हर चीज़ की पूछताछ कर रहे हैं कि प्राइस क्या है। बाइंग अ फ्रिज वॉज ऑलमोस्ट सर्टेन, सर्टेन की स्पेलिंग दिख रही है आपको, CERTAIN, सर्टेन निश्चित। एक फ्रिज खरीदना तो निश्चित था, फ्रिज तो आएगा ही आएगा। सेकेंड हैंड स्कूटर, स्कूटर भी कैसा आएगा, सेकेंड हैंड आएगा। स्टूडियो सेट क्या होता है, जो म्यूजिक सेट होता है ना, म्यूजिक सिस्टम, स्टूडियो सेट कहलाता है, वो आएगा। एंड सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स, कुछ सोने के आभूषण, बताइए 20,000 में क्या क्या आ जाएगा, देखिए आप। आई प्रिपेयर्ड द लिस्ट ऑफ द प्राइसेस, मैंने इन सभी कीमतों की सूची बनाई। She kept reminding me about her intentions and I was showing lot of impatience, यानी अधैर्य। पता है बाबूली की पत्नी कैसी हो रही है, अधैर्य, मतलब अपना धैर्य खो रही है। ये खरीद लेंगे, वो ले लेंगे, वो ले लेंगे, वो मजा आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बावली हो गई है किसके चक्कर में, पैसे, और कितने, 20,000 रुपीज। नेक्स्ट पार्ट, इट वॉज सडन, अब बाबूली कहाँ के लिए रवाना होगा, अपने गांव के लिए। इट वॉज सैटरडे आफ्टरनून, भैया दिन कौन सा है, शनिवार का, दोपहर का टाइम है। आई लेफ्ट माई विलेज, मैं अपने गांव के लिए रवाना हो गया। द सेम बस, उसी बस में वॉज देयर इंस्पायरिंग मी द टाइल यानी सुखद अनुभूति, द ओल्ड फैमिली फीलिंग्स। बाबूली कह रहा है
वही बस मुझे प्रेरित कर रही थी और सुखद अनुभूति दे रही थी अपनी पुरानी यादों की। उस बस को बेटा आपकी गांव की, मान लो शहर से आपकी गांव की एक ही बस जाती है और अगर गांव जा रहे हो कई सालों बाद और वही बस दिख गई, तब वो कितनी खुशी फील होती है, अरे यार वही खटारा बस है जिसे ऊपर खड़े होते सिर पर अड़ता है छज्जा, वही याद आता है ना, तो खुशी से महसूस होती है। आई रश टू ऑक्यूपाई, मैं भाग कर गया, ऑक्यूपाई यानी पकड़ने के लिए, कब्जा करने के लिए, द सीट जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर। पता है बाबूली की फेवरेट सीट कौन सी थी? ड्राइवर की पीछे वाली सीट, उस पर जाके बैठता था। माई फेवरेट सीट। इन माई हरी, और जल्दीबाजी में बाबूली कह रहा है आई ब्रस्ट यानी बाउंडेड, मैंने घायल कर दिया माई नी, बाबूली का जो घुटना था ना वो चोटिल हो गया, क्योंकि किससे टकरा गया? डोर से। डोर यानी दरवाजे से, लगी घुटने पर और ले। इट हर्ट मी, मुझे चोट पहुंची। द ब्रीफ केस, बाबूली कह रहा है जो सूटकेस में लेके जा रहा था ना, अटैच छूटते फेल ऑन मी, फेल ऑफ, नीचे गिर गया बस में। एंड द लिटिल पैकेट, और छोटा सा एक पैकेट था, कंटेनिंग द प्रसाद ऑफ लॉर्ड लिंगराज महादेव। लिंगराज महादेव का प्रसाद था ना, वो उस सूटकेस में था, वो भी नीचे बिखर गया, जो अपनी माँ के लिए ले जा रहा था प्रसाद, अपनी मदर के लिए जा रहा था, डियर मदर। वो स्केटर्ड यानी स्प्रेड, फैल गया, बिखर गया ओवर द ग्राउंड। किस पर? बस में, फर्श पर, बस के ग्राउंड पर। आई फेल्ट एज इफ एंटायर बस वॉज स्क्रीचिंग यानी क्राइंग, शिरकिंग, शाउटिंग अलाउड द क्वेश्चन। बाबूली, पता है बाबूली को कैसा फील हुआ? बाबूली को लगा पूरी बस मुझे चीख चीख कर एक ही क्वेश्चन पूछ रही है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कि बेशर्म लड़के कितने साल बाद तो अपने गांव जा रहा है। यू नॉट हैव बॉदर्ड, बोले परेशान होना। इन द लीस्ट टू रिटेन द टेंडर लव यानी प्यारा सॉफ्ट लव यू हैड इन योर हार्ट बिफोर यू होम। अरे बाबूली कह रहा है कि जब प्रसाद नीचे गिर गया सारे लोग मेरी ओर देख रहे हैं, ऐसे हंस रहे हैं अंदर ही अंदर, और मुझे ऐसा लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि तुझे शर्म नहीं आई, इतने सालों तक तू अपने गाँव नहीं गया और जब गाँव जा रहा है प्रसाद को गिरा दिया। शेम ऑन यू, तुझ पर धिक्कार है, थू है तुझ पर। किस पर थू है? बाबूली पर थू है, तेरे पर आप थू। इंस्टीड यू हैव सॉलिड, तुमने अपने दिल को, अपने मन में जो प्यार था उसको बेच दिया इनटू द बूचर, कसाई को, टू हेल्प योरसेल्फ बिकम अ सिटी बाबू। और शहर जाकर क्या बन गया तू? सिटी बाबू बन गया। कर्स ऑन यू, धिक्कार है तेरी जिंदगी पर, थू है तेरी जिंदगी पर। आई बोर्डेड द बस, बाबूली कह रहा है मैं बस में सवार हुआ। कलेक्टेड द ब्रीफ केस, मैंने ब्रीफ केस को इकट्ठा किया, प्रसाद को इकट्ठा किया। एंड द कंटेंट यानी जो सामग्री थी ऑफ द सोइल पैकेट, पैकेट सोइल का मतलब मिट्टी में सड़ गया था, ठीक है। वेयरिंग ए शेमलेस स्माइल, बाबूली कह रहा मेरे चेहरे पर कैसी मुस्कुराहट थी? शर्मिंदगी वाली, शर्म से आ रही थी। एंड कंडक्टर द बस, इट वॉज 5 in the evening when I go down। देखो बाबूली अपने घर पहुंचा, शाम के कितने बज गए? 5। आई रिटर्न बिफोर एंड, बाबूली कह रहा मैंने पहले ही अपने बड़े भाई को लेटर लिख दिया था। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर टू मीट मी एट द बस स्टॉप, मेरा बड़ा भाई कहाँ था? मुझसे मिलने के लिए कहाँ खड़ा था? बस स्टॉप पर। ही अपीयर्ड अ लिटिल टायर्ड एंड worn out यानी वीक। बाबूली कह रहा है मेरा बड़ा भाई थोड़ा सा कमजोर, थका हुआ, वीक सा महसूस हो रहा था। उसने मुझे देखकर क्या कहा? गिव द ब्रीफ केस टू मी, ये ब्रीफ केस मुझे दे दो। दैट मस्ट बी हैवी, ये भारी होगा। ही ऑलमोस्ट स्नेच यानी छीन लेना। इट अवे फ्रॉम मी, बाबूली कह रहा है मेरे बड़े भाई ने मुझसे वो सूटकेस छीन लिया। छीना मतलब बड़े भाई ने कहा मुझे दे दे, भारी होगा। आई फॉरगॉट इवन टू टच हिज फीट, बाबूली कह रहा मैं उनके पैरों को छूना भी भूल गया। फॉरगॉट, अरे बड़े भाइयों को पैरों को छूते हैं ना। दिस हैड नेवर हैपेंड अर्लियर, ऐसा आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था, पहली बार हुआ है। ही वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे आगे चले जा रहा था। वी वर वॉकिंग ऑन द विलेज रोड, हम गांव की सड़कों पर चले जा रहे थे, डस्टी धूल भरी सड़कों पर। एंड एवर द सेम, और वो सड़कें आज भी वैसी की वैसी ही थी। आई वॉज यूजुअली क्रॉसिंग द स्ट्रीट अलॉन्ग टू द गो टू टीचर इन द इवनिंग फॉर ट्यूशन। देखो बाबूली कह रहा है जब मैं स्टूडेंट था ना तो ट्यूशन जाया करता था, क्रॉसिंग द स्ट्रीट अलॉन्ग टू टीचर, और टीचर से पढ़ने जाता था, क्रॉसिंग अपनी गली को पार करके दूसरी गली में जाता था। इट वॉज जनरली लेट एंड डार्क, और आते आते मुझे अंधेरा हो जाता, देर हो जाती थी। तो बाबूली क्या कह रहा है? व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम माई स्टडीज अनफेलिंगली यानी बिना रुके जो मेरा बड़ा भाई था वुड बी देयर, वहाँ रहता था, टू एस्कॉर्ट मुझे ले जाने के लिए वापस कहाँ? घर पर। देखिए कितनी बड़ी बात है। आगे लिखा टेस्ट, ये टेस्ट नहीं है लेस्ट है, इसको सही कर देना, टेस्ट नहीं है लेस्ट है, LEST है। और मैंने बताया होगा कभी लेस्ट के साथ शुड मॉडल्स आता है, हमेशा याद रखिए। अमन जहाँ लेस्ट आएगा वहाँ शुड मॉडल आता है। आई शुड फ्राइटेड, आपको पता है जब बाबूली को देर हो जाती है ना तो बड़ा भाई बाबूली को लेने चला जाता है। पता है क्यों? बड़े भाई को लगता कहीं बाबूली डर ना जाए।
ही वुड कैरी द लैंटर्न, अपने साथ लालटेन लेकर आता, माई बैग्स ऑफ बुक्स एंड नोट्स, आई हैड टू फॉलो हिम टू डू सो, मैं उनके पीछे पीछे चलता। इफ आई लेग्ड बिहाइंड, अगर मैं पीछे रह जाता उनसे, ही वुड आस्क, मुझसे क्या पूछता, आर यू परहैप्स टायर्ड, शायद तुम थक गए हो, कम होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ लो, एंड वॉक विद, मेरे साथ चलो। ही समटाइम यूज्ड टू कैरी मी ऑन योर शोल्डर्स, अपनी तरफ कई बार तो मुझे कंधे पर बिठा के ले जाता। कहाँ पर, अपने घर, while going to the field for a stroll यानी वॉक करना, घूमना, जब हम खेतों में घूमने जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसका रिमेनिंग पार्ट हम डिस्कस करेंगे कल। टिल देन, थैंक यू।